जेईई मेन 2026 आ चुका है, डेट्स भी आ चुकी हैं, लगभग 80 से 90 दिन हमारे पास बाकी हैं। तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो बहुत काम का होने वाला है, आखिरी तक पूरा देखना। रफ्तार में बनाने के लिए पूरी पीपीटी तुम्हारे लिए तैयार करिए ताकि तुम्हें लॉजिकली और डेटा के साथ बात बता पाऊं, बिना टाइम खराब करे। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, काम का है, ध्यान से सुनते हैं। सुनो, लास्ट 90 डेज में तुम्हारा जो मेजरली टाइम जाता है वो किस किस जगह जाता है, ध्यान सुनिए। मैंने दोनों 12th और 12th पास दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है। 4 मेजर एरिया जहां पे तुम्हारा टाइम कंज्यूम होता है वो है, नए चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम 12th वाले हो तो हो सकता है तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया हो, और अगर तुम 12th पास वाले हो तो तुम्हारा सिलेबस अभी चल रहा होगा। तो दोनों पे बात करेंगे। तो हो सकता है तुम्हारा टाइम न्यू चैप्टर में जाए। अच्छा, मैं पूरी स्ट्रेटेजी की बात, सबका फ्रेमवर्क यानी कि पूरा सबका टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी सबकी थोड़ी थोड़ी टाइम वाइज अलग बनेगी। मैं आपको फ्रेमवर्क दे रहा हूं जिससे आप अपनी फ्रेमवर्क में कैसे टाइम को डालना है, कैसे टारगेट टेबल को डालना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान से समझो, तो तुम्हारा टाइम जाता है बैकलॉग, यानी कि कोई चैप्टर ऐसे जो मेरे को पढ़ा तो दिए गए हैं मेरी कोचिंग में या जहां पे भी मैं पढ़ रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें मेरा वो चैप्टर कंप्लीट तो हो चुका है पर मेरा कंप्लीट नहीं हो गया, मतलब बैकलॉग रह गया है। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना चाहिए उसकी स्ट्रेटेजी एक अलग वीडियो में है जो आपको अलग दिखाई दे जाएगी, पर बैकलॉग में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर से सुनते हैं। थर्ड, तुम्हारा टाइम जाना चाहिए रिवीजन में, क्योंकि बिना रिवीजन जो हम पढ़ चुके हैं उसके बिना अगर हमने कुछ भी करा तो कोई फायदा नहीं होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। इन चारों में तुम्हारा टाइम जाने वाला है। अब तुम्हें टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इस पे बात करते हैं। सर टाइम की आप इतनी सारी बात कर रहे हैं, सर टाइम कितना है ये तो पता पड़ेगा। 90 दिन हम लगभग मान लें तो अपने पास 12 घंटे तुम अगर रोज पढ़ते हो, जो कि मैं मानता हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे कम नहीं, बल्कि अगर तुम से ज्यादा पढ़ सको तो बहुत बेहतर। 12 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस एवरीथिंग, मतलब तुम्हारा टोटल पढ़ने का समय, चाहे वो क्लासेस को मिलाकर हो, क्लासेस खत्म हो गई हो तो सेल्फ स्टडी में होना चाहिए, तो क्लासेस, सेल्फ स्टडी और टेस्ट सब मिला के आपका कम से भी कम एवरेज 12 घंटे का होना चाहिए। तो जो तुम्हारे पास करीब घंटे बचे हैं वो 1000 से 1100 के आसपास बचे हैं। क्या सर इतने से घंटे में क्या हम सब कुछ कर सकते हैं? मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, विश्वास से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके नंबर मात्र 300 में से 80 70 ही आ रहे होते थे, पर उन्होंने लास्ट 90 दिन में अपने नंबरों को वो 150 200 225 तक देखे हैं। मैंने 70 80 वाले को 225 तक देखा है मैंने। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी कर पाते हैं, पर जो स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, ऐसा मत सोचो जो तुम अभी तक कर रहे थे उस जितने नंबर आ रहे थे उतने ही आएंगे। ढंग से करोगे तो बात बन जाएगी। थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनाओ, मानसिकता अपनी सही रखो, मनस्थिति अच्छी रखो और कर्मठता से जुट जाओ। खैर, टाइम खराब नहीं करते, आगे बढ़ते। 1080 आपके पास करीब घंटे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने बोला था 4 चीज, तो नए चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए आप सब लोग जानते हैं। मैं एक अंदाजा आपको बताता हूं नए चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है। जाहिर सी बात है उसमें 2 चीजें हैं, वन इज इंपॉर्टेंट इज थ्योरी, सेकंड इज सवाल। बिना सवाल के उस नए चैप्टर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। थ्योरी जैसे आप पढ़ रहे हो, लाइव लेक्चर से पढ़ रहे हो तो वैसे, रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हो तो वैसे, क्लासेस में जाके पढ़ रहे हो तो वैसे, जैसे पढ़ रहे हो एक्चुअल वैसे पढ़ते रहो, उसको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सवाल कर रहे हो तो मैं ये कहता हूं कि अब आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे सवाल कर लेने चाहिए जो आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, वरना आपका समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो जो नए चैप्टर्स हैं उसमें आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए और साथ ही साथ 15 क्वेश्चन पर लेक्चर करने चाहिए। मतलब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझे अच्छे से। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कह रहा हूं जो सवाल होने चाहिए उसका जो ऐसा समझो, पहले कितने सवाल करने चाहिए, 15 क्वेश्चन पर लेक्चर। मान लीजिए 10 लेक्चर का टॉपिक है तो आपको 150 सवाल से ज्यादा नहीं करने, क्योंकि आपका टाइम नहीं तो बहुत ज्यादा चला जाएगा उस चैप्टर को लेके। और ये 150 सवाल में से आप ऐसा समझो कि आप 60 70 50 60 सवाल आप करीब करो। आपकी जो एक्सरसाइज 1 है, जैसे कि मोशन की एक्सरसाइज 1 है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड होती है सब टॉपिक लेवल पे, उसको कर लो और बाकी पीवाईक्यू करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी शीट और इसको मिलाकर आप 50-50% का बैलेंस रख। मान लीजिए 5 लेक्चर का टॉपिक है तो 75 सवाल करने, तो 50% पीवाईक्यू से करो, 50% आपकी जो एक्सरसाइज है उससे करो। इससे ज्यादा करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो जो एक्चुअल थ्योरी उसको ऐसे करें। मैं ये मानता हूं कि 12th पास जो बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनका सिलेबस खत्म कर चुके हैं। हम तो जैसे सब जगह खत्म कर चुके हैं उसको, 11th का उनका रिवीजन चल रहा है। तो आपको इस समय में से जो समय बचे उसको आपको बोर्ड पे लगाना है। बोर्ड के लिए मैं इनके लिए बोलना चाहता हूं कि बोर्ड कम से भी कम अब आपको 1 to 2 आवर रोज पढ़ना है। मतलब वो 12 घंटे के अलावा अगर एक पढ़ पाओ तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर 1 से 2 घंटे रोज पढ़ लोगे तुम्हारी बोर्ड में 85% से ज्यादा आएगी और जे भी तुम्हारा निकल जाएगा, जो मैं कह रहा हूं। तो अगर 13 घंटे के आसपास तुम गए तो तुम बोर्ड में भी बहुत बढ़िया करोगे और सिलेबस तुम्हारा लगभग हो चुका है। तुम्हारा मेजर टाइम बैकलॉग में जाएगा। सर मैं तो 12th पास हूं, 12th पास में जैसा कि मैं जानता हूं करीब ऐसा हो सकता है। मैं रफ्तार में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारे पास समय का अभाव है, तुम्हारे समय की बहुत वैल्यू है, इसलिए मैंने पूरी पीपीटी बनाई है। सोच समझ के बात को बोल रहा हूं, अच्छे से लिखकर। तैयारी मैंने उसके लिए 1.5 घंटे 2 घंटे करी थी कि अच्छे से क्या तुम्हें बोला जाएगा, पीपीटी बनवाई है। आइए तो अगर ध्यान से देखें 12th पास अगर बच्चा है तो 300 × 1.66 क्या है, करीब 300 घंटे के लेक्चर इनके बाकी हो सकते हैं। 25 से 30% सिलेबस बाकी हो सकता है। 800 850 900 घंटे करीब पूरा सिलेबस कराने में लगते हैं। 300 घंटे उनके बाकी होते हैं। 1.66 क्यों? क्योंकि आप 15 सवाल की अपन बात कर रहे हैं, तो करीब आप ये मान के चलो कि एक लेक्चर 1.5 घंटे का और 1 घंटे उस पर सवाल करने के लिए जरूरी है, तो करीब 2.5 घंटे। तो 300 घंटे की अगर क्लासेस बाकी हैं तो उसको 1.66 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखोगे तो 1.5 को 2.5 से अगर देखोगे तो 1.66 का फैक्टर आएगा। तो करीब 500 घंटे तुम्हारे इसमें जा सकते हैं। टोटल घंटे कितने थे? 1000। 500 घंटे किसमें चले गए? जो नए चैप्टर पढ़ने थे। क्या उनकी पूरी तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सर अभी तो
तो हमारा बैकलॉग भी बाकी है, रिवीजन भी बाकी है। फिर कह रहा हूं ढंग से करोगे तो जाओगे, आधा ही टाइम गया है तुम्हारा। और 12th वालों तुम्हारा तो शायद अगर हो चुका है तो बहुत ही बढ़िया, तुम्हें बैकलॉग पे ही ज्यादा जाना है। 500 घंटे लगेंगे, यानी कि आधा टाइम बच रहा है अभी भी हमारे पास, जिसमें हम रिवीजन कर सकते हैं, बैकलॉग कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। कितने कितने ध्यान से देखो। क्या बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे। लिख दो सर, हम फॉलो करेंगे। आओ और देखते हैं बैकलॉग। अब तीसरी स्थिति बैकलॉग। मैक्सिमम बच्चों के, कईयों के बैकलॉग छूट जाते हैं। जो चैप्टर जब पढ़ाया गया तो किसी कारणवश वो छूट गया। हो सकता है कभी हमारा मन अच्छा नहीं था, कभी तबियत खराब थी, कभी हम भटक गए थे, पद भ्रमित हो गए थे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हम मानव हैं, उसकी गिल्ट मत पालो। गिल्ट की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गिल्ट नहीं पालनी उस बात को लेके। खैर मैं वापस आता हूं बैकलॉग को लेके। ठीक है भाई, तो बैकलॉग को लेके जो आपके चैप्टर छूट गए किसी भी कारणवश, उसके लिए बैकलॉग के लिए एक तो मैंने ना अभी इस पे बैकलॉग पे ज्यादा नहीं बोल रहा, मैंने वीडियो बना रखा है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करता हूं आई बटन पे ऊपर दिखा दो। बैकलॉग 2 प्रकार के होते हैं, 20 मिनट का वीडियो है, उस पर यहां ज्यादा नहीं बोलता हूं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना चाहिए वो मैं बता चुका हूं। पर बैकलॉग के भी 2 हिस्से हैं मेजरली, थ्योरी और सवाल। दोनों बैकलॉग इंपॉर्टेंट है।